जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का विषय रहेगा कन्या राशि कन्या लग्न वालों के लिए अगस्त 2021 का महीना कैसा रहने वाला है। चंद्रमा से गोचर को देखें, इसमें कोई संदेह नहीं है, चंद्रमा से ही गोचर देखा जाता है। लेकिन शास्त्रीय और व्यवहारिक दोनों ज्योतिष की माने तो लग्न से गोचर को भी देखा जाना चाहिए। इसमें अधिकतर परिणाम चंद्रमा से प्राप्त होते हैं, जिसमें 7.5 मुख्य है कि 7.5 हमेशा चंद्रमा से ही देखी जाती है। इसलिए 70% परिणाम चंद्रमा से और 30% परिणाम लग्न से प्राप्त होते हैं। इसलिए हम मासिक राशि फल या इसको हम गोचर फल भी कह सकते हैं, उसको आपके सामने लाते हैं कि कुंडली में ग्रह की स्थिति अलग है, दशा अलग है और गोचर अलग है। इन तीनों को मिला के व्यक्ति को फल प्राप्त होता है। यानी गोचर 30% तक परिणाम देने में सहायक है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुख्य रोल भी गोचर का होता है, क्योंकि कौन सी घटना कब आपके जीवन में घटने वाली है वो गोचर ही बताता है। कुंडली में योग बन गया शादी का, लेकिन वो शादी होगी कब। कुंडली में योग बन गया प्रमोशन का, लेकिन वो प्रमोशन होगा कब, ये गोचर ही आपको बताएगा। तो उसी को कहते हैं हम गोचर फल या मासिक राशि फल। इसलिए मेरा आज का जो विषय है वो है कि अगस्त 2021 का जो महीना है वो कन्या राशि कन्या लग्न वालों के लिए कैसा है। आपका चंद्रमा 6 नंबर में बैठा हुआ है, आपका लग्न कन्या है, या आपको यही नहीं पता कि आपका लग्न क्या है, आपकी राशि क्या है, लेकिन आपका बोलता नाम कन्या राशि पे आ रहा है। तो समझ लीजिएगा ये वीडियो आपके लिए, आप इसको सुनकर लाभान्वित हो सकते हैं और सावधानी रख सकते हैं और अंत में बताए गए उपायों से लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे ही महीना शुरू हो रहा है, महीने की शुरुआत में देखें तो केंद्र खाली है। जब केंद्र खाली हो इसको विष्णु स्थान कहा जाता है। जब केंद्र कुंडली के अंदर केंद्र खाली हो या गोचर में केंद्र खाली हो जाए तो यह स्थिति मानसिकता के लिए अच्छी नहीं होती, आत्मिकता के लिए अच्छी नहीं होती। व्यक्ति कहीं ना कहीं से भीतरी रूप से परेशान रहता है, चिंतन मनन में रहता है, उसको किसी न किसी प्रकार की परेशानियां भीतरी रूप से तंग करती हैं। मैंने ऐसे लोगों को बहुत देखा है, वो अपने भीतर बहुत ज़्यादा अकेलेपन का एहसास रखते हैं। वो इसी कॉम्बिनेशंस के कारण होता है। बाकी मंगल और शुक्र की युति आपकी राशि लग्न विशेष से द्वादश में चल बनी हुई है। वहीं सूर्यादित्य योग यानी बुध आदित्य योग जिसको कहते हैं, वह सूर्य बुध यहाँ है। राहु केतु अभी भी उसी राशि के अंदर 3 और 9 अक्ष पर उच्चस्थ स्थिति में बने हुए हैं। शनिदेव को देखेगा वक्री हैं, श्रवण नक्षत्र में स्वराशि में गोचर करते हैं। और बृहस्पति जो आपकी राशि विशेष से 6ठे घर में गोचर कर रहे हैं वो भी वक्री हैं। उनका मूवमेंट मकर राशि की तरफ हो रहा है, नीचस्थ अवस्था की तरफ उनका गोचर हो रहा है लगातार। अभी वर्तमान में बृहस्पति देव धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य देव के बारे में, कि सूर्य देव को आपकी राशि लगन से किस चीज़ का अधिकार मिला है। हर ग्रह जहाँ का स्वामित्व है, जो उसके स्वयं के कारकत्व है और जहाँ बैठता है उसके अनुसार फल देता है। कहाँ है सूर्य? एकादश भाव में। प्लेनेट इन 11th हाउस यानी लाभ भाव के अंदर अगर कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ है तो समझ लीजिएगा आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम बना के रखेगा, लाभ के अवसर हमेशा बना के रखेगा। लेकिन वो प्लेनेट कौन है? द्वादशेश है। लाभ प्राप्ति में एफर्ट्स ज़्यादा लग रहे हैं, पैसा रुक रुक कर आ रहा है। पैसे की ये तो पता लगे कि आपका पैसा श्योर है, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं मरेगा। लेकिन जब सोर्स ऑफ इनकम थोड़ा रुक कर आए तो व्यक्ति के मन में चिंताएं होती हैं कि ऐसा ना हो कि जितना पैसा आ गया वो तो ठीक है, लेकिन बाद में पैसा आए ही ना, पैसा रुक जाए। आधा पैसा तो दे दिया पार्टी ने, आधा नहीं दिया। प्रमोशन की बात चल रही है, कभी रुकता है, कभी अटकता है, कभी बात चलती है। वैसा ये योग यहाँ देख रहा है। इसमें अच्छी बात क्या है? इसमें अच्छी बात है कि बुध इस आपका पूरा साथ दे रहे हैं। कहते हैं जब लग्नेश मजबूत हो तो कैसा भी प्लेनेट हो, गोचर कैसा भी हो, आप सारी चीज़ों से निकल जाएंगे। क्यों? कौन है लगन? लगन में आप हैं। राशि के मालिक आपकी राशि है, जो आपके मन को रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और जब वो दोनों चीज़ें मजबूत होती हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होता है। लग्नेश का एकादश में जाना, आप लाभ से जुड़ चुके हो। वो लाभ भागा दौड़ी से मिल रहा है,
दूर से मिल रहा है, यात्राओं से मिल रहा है, कभी कभी लाभ प्राप्ति के लिए खर्च भी करना पड़ता है कि कहीं से पैसा आना है तो किसी को कमीशन खिलाया, किसी को दलाली दी, तब आपको लाभ मिला, क्योंकि सूर्य इसके साथ है। अब ये दशमेश भी है, आपका कार्य करने का स्थल है। यहाँ से प्रोफेशन तो हम देखते ही हैं, लेकिन रोजमर्रा के कर्म भी हम देखते हैं, यानी वो सब चीज़ आपके जीवन में सटीक चल रही है। आप अपने प्रोफेशन के प्रति मेहनत भी कर रहे हैं, उसके प्रति ईमानदारी भी व्यक्त कर रहे हैं, साथ ही साथ ये बुध आदित्य योग आपको सोर्स ऑफ इनकम देने के लिए तैयार है। इसमें एक और अच्छी बात है कि एक लक्ष्मी त्रिकोण के मालिक शनिदेव इनको दृष्टि दे रहे हैं, तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब 9 तारीख को तो बुध यहां से परिवर्तन करके द्वादश में चले जाएंगे, और पीछे पीछे 16 तारीख को सूर्यदेव भी इसी राशि में आ जाएंगे, जब 2 प्लैनेट जो अब तक लाभ भय चल रहे थे वो द्वादश में पहुंच जाएंगे। लग्नेश का द्वादश में जाना हेल्थ इश्यूज देता है, स्वास्थ्य पे पैसा खर्च कराता है, मन के अंदर चिंताएं देता है, मन ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं करता, कभी कभी अनिद्रा की शिकायत होना या नींद प्रॉपर ना आना भी होता है। खर्च की टेंडेंसी बढ़ रही है, क्योंकि द्वादशेश द्वादश में पहुंच रहा है। बाहर जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, यात्रा का योग बन रहा है, उस पर आपका खर्च हो रहा है, तो उस लिहाज से ये, लेकिन द्वादशेश का द्वादश में होना अच्छा होता है कि जो घर का मालिक उसमें पहुंच जाए तो उस भाव से संबंधित अच्छे फल मिल जाते हैं। तो उस लिहाज से ये सूर्य बुध का जो योग है वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा चिंता का जरूरत नहीं है। दशमेश अपने से तीसरे या राशि से द्वादश में पहुंच रहा है, एफर्ट्स को बढ़ा रहा है, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है। काम के प्रति आप संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद आपको पता है कि बुध अपनी उच्चस्थ राशि में भी आएंगे, फिर धन में भी जाएंगे, तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छा है। मंगल शुक्र का योग वर्तमान में द्वादश में है। कन्या लगन है, मिथुन लगन है, यानी बुध के लगनों के लिए, बुध की राशि के लिए मंगल शत्रु है, और ग्रह अगर शत्रु हो वो प्रभावित करे तो आपको प्रॉब्लम देता है। अगर आपको मंगल की महादशा अंतर प्रत्यंतर है तो ये ट्रांजिट आपको परेशान करने वाला होगा। ये मंगल द्वादश में चल रहा है, द्वादश भाव में जोशीला प्लेनेट अगर हो तो आपको अपने क्रोध पर सबसे पहले संयम रखना चाहिए, क्योंकि आपका क्रोध आपके ऊपर हावी हो सकता है, जिसके कारण आपके डिस्प्यूट्स बढ़ सकते हैं, आपके जीवन साथी के साथ आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि मंगल यहाँ तृतीयेश और अष्टमेश है। तृतीयेश तीसरे भाव को देखे आप अपने शरीर के लिए सजग हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, आप भागा दौड़ी करना चाह रहे हैं, योगा चाह रहे हैं, जिम चाह रहे हैं, यानी अपने आप बारे में आप सोच रहे हो। वहाँ पर केतु विराजमान है, केतु भी मंगल की ही राशि में है, और जब 3 और 12 का कॉम्बिनेशन हो तो कभी कभी अनावश्यक या अचानक से यात्रा का योग भी बन जाता है। उस यात्रा पे आपका पैसा भी खर्च हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस बहुत एक्टिवेट होने वाला है आपके लिए। वो किस लिए है? आपने कोई इन्वेस्टमेंट करा, फ्यूचर प्लानिंग के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो कहाँ से आता है? वो 12th हाउस से आता है। क्यों? कर्म के लिए, अपने लिए, लाभ के लिए, पैसा कमाने के लिए आप द्वादश में पहुंच गए। आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया कि मैं हर महीने SIP कराना शुरू कर दूंगा, LIC करा लूँगा, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना शुरू कर दूंगा, तो उससे मुझे फ़ायदा हो जाएगा। ये है मेरा खर्च का स्थान। अब आप कहोगे कि ये अष्टमेश होकर द्वादश में है, ये विपरीत राजयोग बनाएगा, लेकिन यहाँ विपरीत राजयोग जैसी फल है ही नहीं, क्योंकि जब तक आप विपरीत परिस्थिति में नहीं फंसोगे, विपरीत राजयोग आपको कोई फल नहीं देगा। इसमें एक अच्छी बात बहुत है, वो है शुक्र की, लेकिन शुक्रदेव सिर्फ 11 तारीख तक आपको यहाँ साथ दे रहे हैं। कौन है शुक्र? भाग्येश और धनेश होके यहाँ है। धन भाव का मालिक फिर एक्सपेंडिचर हाउस में, यानी आपकी योजनाएं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होने वाली हैं। आपके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है कि पैसे को लेके जोड़ा जाए, चाहे छुपावट से जोड़ें, चाहे थोड़ा थोड़ा करके जोड़ें, चाहे कहीं इन्वेस्टमेंट करके जोड़ें, लेकिन ऐसा बहुत होता है। यानी 12th हाउस जब ज़्यादा एक्टिवेट हो तो 12वें घर से संबंधित स्थितियाँ ज़्यादा होती हैं, चाहे वो यात्रा हो, यात्रा पे खर्च हो, इन्वेस्टमेंट हो, फ्यूचर प्लानिंग हो, वो सब यहाँ से आता है। शुक्र यहाँ से निकल के हो जाएंगे नीच के। पहला, लगन में कोई ग्रह शुभ ग्रह आए अच्छा होता है। भाग्येश का लगन में जाना अच्छा है, धनेश का लगन में जाना अच्छा है। इसका मतलब ये ग्रह नीच का दिखता है, लेकिन नीच जैसे फल नहीं देगा आपको।
तो बिल्कुल भी शुक्र से चिंता होने की आपको जरूरत नहीं है। ये शुक्र तो आपके लिए योग कारक है, राजयोग देने वाला और धन देने वाला प्लैनेट है। तो ये मंगल शुक्र की युति आपके लिए अच्छी है। अब राहु केतु को आप देखिएगा कि राहु भाग्य स्थान में है, उच्चस्थ हैं शुक्र की राशि में, केतु भी उच्चस्थ है मंगल की राशि में, और ये मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन फिर द्वादश भाव में। जब राहु केतु का रोल आए और मंगल शुक्र द्वादश भाव में, अपने आप को भटकाव से बचाएं, अपने चरित्र की सावधानी रखें, इधर उधर भटके नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति में कभी कभी व्यक्ति से गलती हो जाती है, और हर इंसान से जीवन में गलती होती है। कोई इंसान इतना खरा नहीं जिससे जीवन में कोई गलतियां ना होती हों, लेकिन प्लैनेट उसके कहीं ना कहीं जिम्मेवार हो जाते हैं। व्यक्ति का कर्म तो अपनी जगह है ही है, लेकिन प्लैनेटरी मूवमेंट्स भी उसको कहीं ना कहीं कह रही है कि बृहस्पति तो कह रही है संभल जाओ, मंगल शुक्र कह रहा है संभलने की जरूरत नहीं है, मौज लो जीवन में, लेकिन उसकी फिर खामियाजाए भुगतने पड़ते, क्योंकि प्लैनेट 9 है और उन 9 ग्रहों का इफेक्ट आपके ऊपर जीवन में आता अवश्य है। एक प्लैनेट आपको संभाल रहा है, दूसरा बिगाड़ रहा है, तो आपको सुनना चाहिए कि मेरा प्लैनेट मुझसे कह क्या रहा है, मेरे बृहस्पति मेरे बुध मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो थोड़ा संयम आपको अपने ऊपर रखने की जरूरत होगी। शनिदेव को देखिएगा, पंचमेश पंचम में अच्छा है, संतान दे सकता है, बुद्धि देगा, धन देगा, योजनाओं से सफलता देगा। वक्री होके रहे तो अपनी इंटेलिजेंसी पर ज़्यादा गर्व ना करें, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपना नुकसान ना करें, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे आप किसी काम के लिए योजना बना रहे हो, चाहे संतान के लिए कोई बात हो, कुछ भी हो, शिक्षा के लिए कोई बात हो, तो वो सब यहाँ है। वक्री है, चंद्रमा के नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, एकादशेष चंद्रमा, यानी फायदा तो सब जगह मिलेगा। लेकिन कहते हैं कन्या से पंचम में अगर कोई अशुभ ग्रह आए तो उसको कहते हैं शनि की पनौती। वो शनि की पनौती इसलिए होती है क्योंकि प्लैनेट इन 5th हाउस और मेलेफिक प्लैनेट हो, तो आपको बुद्धि पे संयम रखना चाहिए, नहीं तो ये पनौती आपको पटक भी सकती है, क्योंकि ये आपके कर्म स्थान से अष्टम है। अब बृहस्पति को देखो आप, 2 खराब जगह का मालिक है, मैं इसको खराब ही कहूँगा, चतुर्थेश और सप्तमेश, क्योंकि ये बाधकेश भी है। कहाँ है? 6ठे घर के अंदर है, वक्री है, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, लाइफ पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ अनबन छोटी मोटी चलती रहेगी, घर के अंदर सब कुछ होते हुए भी सुख महसूस ना करना, परिवार के अंदर सब कुछ है लेकिन अशांति का माहौल है, हो सकता है परिवार जन की वजह से आपको प्रॉब्लम हो, आप जिस मकान में रह रहे हैं वो मकान आपको अच्छा ना लग रहा हो, सब सुख शांति होने के बाद भी आपके मन में कुछ ना कुछ दुविधा और परेशानी चल रही है, वो इसी कॉम्बिनेशन के कारण आती है। लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, नौकरी के अंदर मान सम्मान की कमी है, जॉब लॉस हो गया है, नौकरी दोबारा नहीं मिल रही है, पैसे के लिए परेशान हो रहे हैं, तो वो सब इसी कॉम्बिनेशन से आता है, क्योंकि बृहस्पति वक्री भी है, 6ठे में है, नीचता की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर बृहस्पति की महादशा अंतर प्रत्यंतर हो तो आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम देगी, इस दौरान आप ज़्यादा परेशान रहेंगे। और आप ये देखिएगा कि बृहस्पति आपका यहाँ धनिष्ठा नक्षत्र में भी है, ये मंगल का नक्षत्र है, ये वही मंगल है जो द्वादश में है, ये लंबे समय तक वहाँ रहने वाला है, इसलिए अपने ऊपर संयम रखिएगा, जितना कंट्रोल रखेंगे उतना अच्छा होगा। वो कंट्रोल अपनी वे ऑफ टॉकिंग पे भी हो सकता है, वो कंट्रोल अपने स्वास्थ्य के प्रति आप लापरवाह हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, खर्च की स्थिति तो लगातार बनी रही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि जब प्लैनेट सारे मूवमेंट 12वें की तरफ कर रहे हों, आप देखिएगा मंगल शुक्र हैं, सूर्य बुध वहाँ पहुँच जाएंगे, बृहस्पति की दृष्टि भी वहाँ जा रही है, तो आप अपना एक्सपेंडिचर रोक ही नहीं पाएंगे। इसलिए ज़्यादा ध्यान अपना कमाई की तरफ लगाओ, नहीं तो क्या होगा, लोग बाग कहते हैं जी हमारा बैंक बैलेंस धीरे धीरे खाली होता जा रहा है, लेकिन हम धन संचय नहीं कर पा रहे हैं, हमारा पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा। तो ये कॉम्बिनेशन है जो अगस्त के महीने में आपको इस प्रकार से प्रभावित करेंगे, क्योंकि हर ग्रह है उस ग्रह की अपनी दृष्टि होती है। शनि और बृहस्पति तो आपके धन भाव को दोहरे गोचर से दृष्टि दे ही रहे हैं कि बृहस्पति की 9वीं और शनि की 10वीं दृष्टि 2nd हाउस पे आ रही है। इसका मतलब है पैसा तो आता रहेगा, पैसे की तो मैं आपको शुरू से ही कह रहा हूँ कि सोर्स ऑफ इनकम तो आपके सूर्य बुध भी दे रहे हैं, शुक्र भी दे रहा है, लेकिन खर्च बहुत है, किसी न किसी प्रकार का अनावश्यक खर्च है, बीमारी पे हो रहा है, परेशानियों पे हो रहा है, कॉम्बिनेशन कुंडली में गलत बन गए, प्लेनेट ऑलरेडी 6-8 बार में बैठे हैं, गोचर भी ऐसा आ गया तो कोई कोर्ट केस लग गया, झगड़ा झंझट लग गया, तो वो सारे कॉम्बिनेशंस इसी तरीके से यहाँ देखे जाते हैं।
अब इस महीने में इन सबसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको जरूर सलाह दूंगा कि आप हनुमान जी की पूजा जरूर करें। मंगल शनिवार सुंदरकांड करोगे, खास तौर पे शाम के समय चमेली का तेल जलाकर दीपक जलाइएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। रोजाना बजरंग बाण का पाठ करो, हनुमान मंदिर जाया करो, मंगल शनिवार को हनुमान मंदिर चले जाओ। और अच्छा खासा समय है आपके पास, क्योंकि ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं है, तो बृहस्पति का बीज मंत्र जपने से भी आपको फायदा मिलेगा। आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः बीज मंत्र जो घर में जपा जा सकता है, तो रुद्राक्ष की माला से उसे जपिएगा। बृहस्पति के मंत्रों की संख्या ज़्यादा नहीं होती है, चाहे तो आप एक महीने में उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये था अगस्त का महीना कन्या राशि कन्या लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, कैसी रहेगी ये मूवमेंट आपके लिए, उसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें आपको बताई हैं। ध्यान रखिएगा बात, उपाय अवश्य कीजिएगा, क्योंकि गोचर ये आज है, हमेशा नहीं रहेगा ये ऐसा। प्लेनेट हैं, मूवमेंट करते रहेंगे, आज दुख में है, कल सुख में आप अवश्य पहुंच जाएंगे। तो फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।